नमस्कार, मैं सीए मोनिका पाटनी आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिवंदन करती हूँ। इनसे आईपीएफए का मुझे मौका देने के लिए बेहद दिल से शुक्रिया है फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू डिलीवर द लेक्चर हियर फॉर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन म्यूचुअल फंड्स। लेट्स स्टार्ट. So the flow of presentation would be like what is mutual fund, what is the structure of mutual fund, what is an asset management company, how does a mutual fund works, what is the classification of mutual fund which is based on structure, what is based on investment objective, investment portfolio, what are the risks and return and how we categorize our mutual funds, and secondly how to invest in mutual fund, which is the biggest question for every investor. Now we will after that we will discuss in brief about centralized KYC, mutual fund investment procedure, investment modes and mutual fund. There are many options like growth versus dividend options, and how to check information about mutual funds, risk, what is the riskometer, and net asset value. Not taking much time, I would like to start. वॉट इज़ म्यूचुअल फंड? सो बेसिकली वॉट इज़ म्यूचुअल फंड? सबसे पहले इन्वेस्टर्स के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि म्यूचुअल फंड क्या है, और बहुत से लोगों को तो बेसिक नॉलेज ना होने की वजह से भी लोग इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं. तो बेसिकली म्यूचुअल फंड इज़ अ प्रोफेशनली मैनेज्ड फंड दैट पूल्स मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स टू परचेज सिक्योरिटीज़. दूसरा कि म्यूचुअल फंड्स के बारे में काफ़ी मिथ है कि म्यूचुअल फंड में अगर हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हम सिर्फ शेयर्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ मिथ है. म्यूचुअल फंड चाहे तो आप गोल्ड, रियल स्टेट, डेट फंड्स, इक्विटी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. जहाँ तक रिस्क एंड रिटर्न की बात होती है तो वो हमेशा इक्विटी के कॉन्टेक्स्ट में बात होती है. फॉर एन इन्वेस्टर ये जानना ज़रूरी है कि 3 तरीके होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के. सबसे पहला तरीका है कि आप खुद से रिसर्च करें. आप खुद से मार्केट में बहुत ढेर सारा आपको फील्ड वर्क करना पड़ेगा फॉर डूइंग इन्वेस्टमेंट, जिसके लिए आपको बहुत टाइम चाहिए, आपको बहुत ढेर सारा टाइम लगेगा. दूसरा कि आपको काफ़ी रिस्क भी लेने पड़ेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज. तो दूसरा तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का कि आप किसी भी रिसर्च एनालिस्ट की हेल्प ले सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए. रिसर्च एनालिस्ट क्या करेगा, आपसे एक नॉमिनल फीस चार्ज करेगा जिसके वो आपको बताएगा कि आपको कैसे इन्वेस्टमेंट्स करनी है, जिससे आपको क्या करना पड़ेगा, रेगुलर आपको ट्रांजैक्शंस का ट्रैक रखना पड़ेगा, और जो भी बाय और सेल की ट्रांजैक्शंस है वो आपको खुद करना पड़ेगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू डिवोट सच टाइम. और तीसरा तरीका है जो बेहद आसान है, दैट इज़ कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करिए. म्यूचुअल फंड के थ्रू जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे क्या होगा कि म्यूचुअल फंड में सिर्फ आपको एक अच्छी स्कीम सिलेक्ट करनी है. दैट इज़ ओनली विच इज़ रिक्वायर्ड बाय म्यूचुअल फंड इज़ टू सिलेक्ट अ गुड स्कीम. जैसे ही आप म्यूचुअल फंड में एक अच्छी स्कीम सेलेक्ट करते हैं तो वो आपको एक अच्छा रिटर्न देगी. द ओनली रिक्वायरमेंट इज़ टू सिलेक्ट अ गुड स्कीम. अब सेकेंडली आई जस्ट वॉन्टेड टू टेक एन एग्जाम्पल कि सपोज़ आपके पास 20,000 रुपीज़ हैं और आप उसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे? या तो आप खुद से रिसर्च वर्क करेंगे ढेर सारा कि मुझे 20,000 कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, और उस रिसर्च वर्क को करते करते आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा. सपोज़ कि आपको किसी लाइक फॉर एग्जांपल आपको पेज इंडस्ट्रीज़ के शेयर परचेज करने हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू बाई शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹20,000. दूसरा आप क्या करोगे कि आप सेल्फ बेसिस पे करोगे या किसी रिसर्च एनालिस्ट की हेल्प लोगे. रिसर्च एनालिस्ट की हेल्प लोगे तो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि आप 20,000 के कोई शेयर्स परचेज करें. इसके ऑन दी अदर हैंड म्यूचुअल फंड क्या करता है? म्यूचुअल फंड क्या करता है कि आप जैसे कई लोगों से वो पैसा कलेक्ट करता है. सपोज़ कि उसने 100 लोगों से 500 रुपीज़ कलेक्ट करे और और कलेक्टिवली वो 50,000 हो गया. अब 50,000 का म्यूचुअल फंड क्या करता है? म्यूचुअल फंड आगे उन पैसों को इन्वेस्ट करता है फॉर एक्वायरिंग द शेयर्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज. सपोज म्यूचुअल फंड ने उन 50,000 से 25,000 के 2 शेयर्स एक्वायर किए. 25,000 के 2 शेयर्स एक्वायर किए म्यूचुअल फंड ने. अब इन्वेस्टर्स का क्वेश्चन क्या होगा कि हमें क्या मिलेगा? शेयर्स तो म्यूचुअल फंड ने परचेज करे. सो द आंसर इज़ कि आपको म्यूचुअल फंड यूनिट अलॉट करता है. 50,000 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि वो 500 की यूनिट आपको अलॉट करेगा. ठीक है. अब कलेक्टिवली इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू बाय द शेयर्स, बट अब म्यूचुअल फंड थोड़े पैसे में ज़्यादा कंपनी में निवेश करता है और आपको एक मौका देता है. अब आप पूछेंगे कि हाउ म्यूचुअल फंड वर्क, म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है? म्यूचुअल फंड एक फंड मैनेजमेंट कंपनी बनाता है.
राइट। म्यूचुअल फंड एक फंड मैनेजमेंट कंपनी बनाता है जिसे हम एएमसी कहते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एंड वो कंपनी फंड लॉन्च करती है, फिर लोगों से पैसा मंगवाती है कि हम मल्टी कैप फंड लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हम छोटी बड़ी मीडियम साइज कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे, और हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, ये उन एक्सपर्ट्स का ट्रैक रिकॉर्ड है, और आप अपने पैसे को हमारे पास लाइए, इन्वेस्ट करिए, और हम आपको एक अच्छा रिटर्न देंगे। फिर आप और मेरे जैसे कई लोग 500, 2000, 1000 जैसे पैसे को उनके पास जमा करेंगे। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, सपोज म्यूचुअल फंड के पास 1 लाख रुपीज सबमिट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, तो उस पैसे को हम बोलते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट। फिर म्यूचुअल फंड क्या करता है, म्यूचुअल फंड एक फंड मैनेजर को अपॉइंट करता है। वो फंड मैनेजर वो होता है कि जो बहुत एक्सपर्ट है, उसके पास एक्सपर्टीज़ की नॉलेज है, वो उन सिक्योरिटीज़ पे इन्वेस्ट करता है जो आपको अच्छा रिटर्न देती हैं, राइट। तो इतने से हमारे डिस्कशन से ये तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि म्यूचुअल का मतलब है शेयर्ड, यानी कि वो हमसे पैसा ले रहा है, आगे इन्वेस्ट कर रहा है बाय मेकिंग अ पूल। एंड घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड इज़ मैनेज्ड अपॉइंट, जो भी इसमें ट्रस्टीज़ अपॉइंट होते हैं वो सेबी के अप्रूवल से ही होते हैं। एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ फंड मैनेजर एएमसी इन्वेस्ट द मनी इन लाइन विद द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम। जब भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी की बात आती है तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी की वजह से हमारे जो एसेट होता है, जो म्यूचुअल फंड का एसेट है, उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है, वो हमारी बिजनेस ग्रोथ को बढ़ाता है, हमारे रिस्क को मैनेज करता है, हमारी एसेट की वैल्यू को इम्प्रूव करता है, हमें हेल्प करता है टू टेक द रिलायबल डिसीजन मेकिंग, और हमारे स्टेक होल्डर्स का हम पर कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है। नाउ हाउ डज अ म्यूचुअल फंड वर्क? नाउ म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, सिंपल सा इन लेमन लैंग्वेज आपको ऐसे समझना है कि उसने इन्वेस्टर से पैसा लिया, फंड मैनेजर ने उस पैसे को स्टॉक्स एंड सिक्योरिटीज़ में लगाया, जिससे हमको हेल्प हुई टू जनरेट अ गुड रिटर्न, और वो रिटर्न हमारे पास वापस आ गया। So basically, it is pooling investors' money, then investing in pre-specified investment objective, जिसका benefit हमें long run में in the form of return मिलता है। Now, if we are talking about classification of mutual funds, so mutual fund का जो classification है वो based है उसके structure पे, उसके investment objective पे, उसके investment style पे। जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो म्यूचुअल फंड का क्लासिफिकेशन 3 कैटेगराइजेशन में होता है। पहला है ओपन एंडेड फंड्स, दूसरा होता है क्लोज एंडेड फंड्स, फिर है हमारे इंटरवल फंड्स। जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की, तो हमारे पास डेट फंड्स हैं, इक्विटी फंड्स हैं, हाइब्रिड फंड्स हैं, और जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट स्टाइल की, देन वी हैव पैसिव एंड एक्टिव फंड्स। तो घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, म्यूचुअल फंड्स की मदद से आप बहुत ढेर सारी स्कीम्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। इट इज़ नॉट अबाउट शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़, it is about all things like gold, bonds, equity. So let's discuss one by one based on structure. So we have open-ended funds. So basically open-ended funds में investors क्या करते हैं, investors कभी भी इसमें एंट्री और एग्जिट का कोई टाइम नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कभी भी इस स्कीम में आ सकते हैं और कभी भी इस स्कीम से एग्जिट हो सकते हैं। कैपिटल जो होती है इसमें अनलिमिटेड होती है, और रिडम्पशन का पीरियड यानी रीपेमेंट का पीरियड भी इनडेफिनिट होता है, और ट्रांजैक्शंस जो भी म्यूचुअल फंड्स पे होती है हमेशा एनएवी बेस्ड ही होती हैं। दूसरा हमारे पास आता है क्लोज एंडेड फंड्स। क्लोज एंडेड फंड्स भी एक म्यूचुअल फंड का ही फॉर्म है, जिसमें हम फिक्स अमाउंट ऑफ कैपिटल रेस करते हैं आईपीओ के हेल्प से, जो कि हम ट्रेडेड करते हैं स्टॉक के रूप में इन द स्टॉक एक्सचेंज। और अगर इन्वेस्टर एग्जिट करना चाहता है तो वो इस स्कीम से तभी एग्जिट कर सकता है, ओनली आफ्टर सेलिंग हिज स्टॉक इन द स्टॉक मार्केट। थर्ड वी हैव इज इंटरवल फंड्स। इंटरवल फंड्स में क्या होता है, वेरिएंट होता है क्लोज एंडेड फंड्स का, और इंटरवल फंड्स को मैंडेटरी लिस्टेड होना ज़रूरी है। ये कभी कभी ओपन एंडेड भी बन जाते हैं एट अ स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम। Then we have classification which is based on investment objective. We have debt funds, equity funds, and hybrid funds. Debt funds basically are of two types. It is an instrument, or you can say it is a mode of investment in debt instruments. So basically we have bond funds and gilt funds. By bond funds we are investing in government bonds, corporate debentures, and through which we can earn regular income, which is in the form of interest. And gilt funds mainly invest in government securities.
So, the main objective of debt fund is to invest in short and long run debt instrument which aims to provide you a regular income. Then we have equity funds. Equity funds basically invest in equity shares, equity securities which give you a co-ownership right. And some of the examples of equity funds are like large cap funds. Large cap is a category of equity fund that mostly invest in large capitalization company having a capitalization of 20,000 or more. And medium cap funds, we have 5,000 crore to 20,000 crore market capitalization ranges. Then we have hybrid and balanced fund, and hybrid and balanced fund is basically meant for normal investors. Basically it is a mixture of debt and equity, which and the proportion of debt and equity may vary as per the investor's choice. You may vary debt portion and equity portion as per your own choice. Then we have classification which is based on investments. We have passive funds and active funds. Passive funds are the type of funds that consistently tracks a market index to allow fund to get maximum gains. It invests in the portfolio which that replicates market index like Nifty, Sensex. So basically passive funds are replica of market index and invest in same securities in same proportion जैसे कि हमारा इंडेक्स करता है. यहाँ पर कोई भी आपका एक्टिव सिलेक्शन नहीं होता स्टॉक या किसी सेक्टर का, और एक्सपेंसेस भी काफ़ी कम होते हैं, और पोर्टफोलियो को आप मॉडिफाई कर सकते हो एज पर इंडेक्स कंपोजिशन चेंजेस. Then we have active funds. Active funds basically invest in securities that give you better return. वो उन securities में invest करता है जो आपको एक अच्छा और बेहतरीन return देता है इंडेक्स के कंटेक्स्ट में. इसको मैनेज करने के लिए एक्टिवली आपको एक पोर्टफोलियो मैनेजर रहना पड़ता है, बिकॉज पोर्टफोलियो मैनेजर क्या करेगा, इस रोल में एक्ट करेगा और आपको बताएगा कब कहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना है, कब आपको कौन सा एक्शन लेना है, बाय करना है, सेल करना है, ही विल टेल यू. सो एवरेज रोल इज स्टॉक इन्वेस्टर का रोल क्या होता है इसमें, इज टू बीट द स्टॉक्स market average return and take full advantage of short time price fluctuation. इसमें काफ़ी डीपर एनालिसिस करना पड़ता है हमको, जो कि एक एक्सपर्ट ही कर सकता है. देन कैटेगराइजेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स एज वी जो जैसे कि हमने पढ़ा कि ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिससे यूनिफॉर्मिटी टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ स्कीम लॉन्च बाय डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स विच हेल्प्स इन्वेस्टर्स टू इवैल्यूएट डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल बिफोर मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन टू इन्वेस्ट. सो एज वी सीन कि कैटेगराइजेशन कैसे होता है, अभी तक हमने इक्विटी स्कीम्स के बारे में पढ़ा, डेट स्कीम्स के बारे में पढ़ा, हाइब्रिड स्कीम्स के बारे में पढ़ा विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी. जैसे कि हमने स्कीम में जो डेट और इक्विटी का प्रपोर्शन है वो वेरी करता है एज पर योर opinion, and there are many other schemes like solution oriented schemes and other schemes. Now how to invest in mutual fund? The biggest question for every investor is how to invest in mutual fund. कैसे इन्वेस्ट करें आप म्यूचुअल फंड्स में? तो सिंपल सी बात है, आप फिजिकल मोड में कर सकते हैं बाय फाइलिंग अ म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन फॉर्म. दूसरा तरीका है कि आप ऑनलाइन मोड करें, आप म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पर कुछ नेसेसरी स्टेप्स हैं उनको फॉलो करें, या फिर आप अपने मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करें और उस ऐप की मदद से आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें. दूसरा कि आप जो एमफी के साथ रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं यूजिंग फिजिकल फॉर्म, ऑनलाइन एंड मोबाइल ऐप. फिर बात आती है सेंट्रलाइज्ड केवाईसी की. सेंट्रलाइज्ड केवाईसी क्या है? सबसे पहले तो केवाईसी क्या है? केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर. पहले क्या होता था, जो हमारी केवाईसी है वो 3 तरीके की होती हैं. पहली है हमारी नॉर्मल केवाईसी, देन वी हैव ई केवाईसी, और हमारे पास है सेंट्रलाइज्ड केवाईसी. नॉर्मल केवाईसी क्या होती है? नॉर्मल केवाईसी वो होती है जब आप बैंक्स में जाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स बैंकर को सबमिट करते हैं, दैट इज नॉर्मल केवाईसी, बिकॉज दे जस्ट वांटेड टू नो अबाउट देयर कस्टमर. दूसरा होता है हमारे पास ई केवाईसी. ई केवाईसी में बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमें बायोमेट्रिकली चीज़ों को करना पड़ता है और बायोमेट्रिकली चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं. उसके बाद हमारे पास होता है सी केवाईसी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सी केवाईसी मीन्स सेंट्रलाइज्ड केवाईसी. सेंट्रलाइज्ड केवाईसी की मदद से आपको बार बार डॉक्यूमेंट्स नहीं देने पड़ेंगे. अगर एक बार आप सेंट्रलाइज्ड केवाईसी कर लेते हैं तो आपके पास एक 14 डिजिट का नंबर आएगा, जिसे आप अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बैंकिंग कंपनी में करना चाहते हैं, इंश्योरेंस में करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं बाय गिविंग 14 डिजिट नंबर.
14 डिजिट का नंबर देने से क्या होगा कि आपको बार बार डॉक्यूमेंट्स को नहीं देना पड़ेगा। एक बार आप सेंट्रलाइज केवाईसी करवा लेते हैं तो आपको बार बार अपने डॉक्यूमेंट्स कहीं भी सबमिट कराने की ज़रूरत नहीं है। और हर इन्वेस्टर को केवाईसी प्रोसेस के अंडरगो जाना पड़ता है, बिकॉज इफ़ दे वांट टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज़ तो उन्हें अपनी केवाईसी प्रोसेस करवानी पड़ेगी। केवाईसी प्रोसेस के लिए आपको एक स्टैंडर्ड अकाउंट ओपनिंग फॉर्म देना पड़ता है, जिसके 2 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में क्या होगा कि आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन ली जाएगी, लाइक आपकी बेसिक डिटेल्स, लाइक आपका नेम है, एड्रेस है ना, बेसिक डिटेल्स, रेजिडेंशियल एड्रेस है, वोटर आईडी है, ये सब चीज़ें ली जाएंगी। और जो पार्ट 2 होता है वो एडिशनल केवाईसी इन्फॉर्मेशन ली जाती है, जिसमें अगर इफ़ यू वांट टू invest in mutual fund, then you have to give this additional information for the purpose of investment in mutual funds. म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर, देखिए व्हाट इज़ द प्रोसीजर व्हेन वी आर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। सो इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस। इफ़ you have to sign up for mutual fund account, complete your KYC formalities, ignore this step if you have already done it, enter the necessary details, identify the fund you wish to invest based on financial goal, and select the appropriate fund and transfer the amount. Issue a standing instruction with your bank in case if you invest through a SIP every month. Then we have investment modes in mutual funds. So we have lump sum investment modes and we have systematic investment plan. Lump sum investment mode is one time investment, that is you are depositing the entire amount in one go. आपको बार बार पैसे नहीं देने पड़ेंगे। अगर आप lump sum investment में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक बार में पैसा अपना देना है, जिसके बाद आपको कोई भी अमाउंट नहीं देना है। इन द लॉन्ग रन आपको एक अच्छा रिटर्न बिल्कुल मिलेगा। बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से आपको एक एफडी से तो बहुत बेटर रिटर्न मिलता है। एंड देन वी हैव एसआईपी। आजकल सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की मदद से हमें क्या करना है, आपको एक बैंक को मैंडेट देना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक हैवी अमाउंट ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। यू कैन गो बाय अ स्मॉल अमाउंट एज वेल, एनी नंबर ऑफ अमाउंट लाइक 5,000, 2,000, 500। आप अपनी एक मंथली एसआईपी ओपन कर सकते हैं। आप अपने बैंक को मैंडेट दीजिए कि बैंक आप मंथली मेरे इससे इतने पैसे आप डिडक्ट करिए, तो उस फॉर्म में आपका एसआईपी होगा। वो भी एक पीरियडिक फॉर्म में होता है, लाइक 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, जो भी आप ड्यूरेशन चूज़ करना चाहते हैं आप चूज़ कर सकते हैं और आपको उससे अच्छा रिटर्न मिलेगा आफ्टर द एंड ऑफ द पॉलिसी। देन वी हैव इन्वेस्टमेंट मोड्स इन म्यूचुअल फंड्स। वी हैव डायरेक्ट म्यूचुअल फंड। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, आप किसी एजेंट की हेल्प नहीं ले रहे, आप किसी ब्रोकर की हेल्प नहीं ले रहे, आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो। सो direct plans are those who prefer to invest directly in mutual fund scheme without the help of any agent or distributor. Investing in direct plan is like buying a product from the manufacturer directly, where the cost of customer is very low and directly offered by fund houses, no involvement of third party, no commission and brokerages. So these are the advantage when you are directly investing in mutual funds, and return is higher due to lower expense ratio. Basically what is expense ratio? Expense ratio is like when you are investing through mutual fund with the help of brokerage, तो जो भी हमारा ब्रोकर होता है उसको जो भी हम ब्रोकरेज पे करते हैं, दैट इज योर एक्सपेंस रेशियो। आप कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड में उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें जिसका एक्सपेंस रेशियो कम होगा। एक्सपेंस रेशियो डिनोट करता है कि आप ब्रोकर को कितना पैसा दे रहे हैं। Now then we have regular mutual fund. So regular mutual funds क्या होते हैं? Basically are those mutual funds that are brought through mutual fund broker, distributor. For every regular fund, the fund house pays a commission to the middleman for introducing a new investor to their प्लान। सो बेसिकली रेगुलर म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आप रेगुलर म्यूचुअल फंड में विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडियरी आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, और इंटरमीडियरीज कोई भी हो सकते हैं, वो कोई ब्रोकर हो सकते हैं, एडवाइज़र हो सकते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं। कमीशंस और ब्रोकरेज उन्हें पे करता है, म्यूचुअल फंड हाउस ही पे करता है। उनका हाई एक्सपेंस रेशियो होता है। वाई? जब बिकॉज हम उन्हें हायर कमीशन पे कर रहे हैं। उनका एनएवी भी बहुत कम होता है, रिटर्न लोअर होता है बिकॉज उसका हायर एक्सपेंस रेशियो रहता है। देन वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस। म्यूचुअल फंड प्लान्स ग्रोथ वर्सेस डिविडेंड ऑप्शन। फर्स्ट वी हैव ग्रोथ ऑप्शन। ग्रोथ ऑप्शन में बेसिकली क्या होता है? ग्रोथ ऑप्शन में क्या होता है कि कुछ कंपनीज क्या करती हैं, डिविडेंड बहुत ढेर सारा पे करती हैं, बट इफ़ यू आर सेलेक्टिंग अ ग्रोथ ऑप्शन, तो म्यूचुअल फंड क्या करेगा, अलाउ करेगा फंड कंपनी को कि जितना डिविडेंड उसे शेयर्स में मिल रहा है उस डिविडेंड को आप दोबारा से इन्वेस्ट करिए
यूनिट्स में बेनिफिट क्या होगा, म्यूचुअल फंड से आपको यूनिट्स इंक्रीज हो जाएंगी और आपकी एनएवी क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, विच इज़ गुड फॉर मार्केट एज वेल. देन वी हैव डिविडेंड पे आउट ऑप्शन. डिविडेंड पे आउट ऑप्शन में क्या होता है कि डिविडेंड कुछ कंपनीज क्या करती हैं, कुछ म्यूचुअल फंड्स ही क्या करते हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और डायरेक्टली अपने शेयर होल्डर को पे करते हैं. अगर शेयर होल्डर इस ऑप्शन को चूज करता है तो डिविडेंड डायरेक्टली कैश के फॉर्म में उसे मिल जाते हैं, उसके बैंक अकाउंट में जल्दी से आ जाते हैं. देन वी हैव डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन. डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में क्या होता है बेसिकली कि हमें एडिशनल यूनिट्स मिल जाती हैं. अगर आप कहेंगे कि जो भी डिविडेंड आप मुझे दे रहे हो उसको आप री इन्वेस्ट कर दीजिए और जिसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, एडिशनल यूनिट्स मिल जाएंगी. Then we have how to check information about mutual funds. So which is very important for every investors to check the information about mutual funds. So we have statement of additional information. Statement of additional information के नाम में ही उसका पूरा meaning है, which because it contains additional information about mutual funds that may not be found in original prospectus, which includes further disclosures and financial aspects and more about its operations. So updated financial information will be there which is not included in broader prospectus. So statement of additional information is required document which is formalized and which is required to be maintained by mutual funds companies. और basically ये investors को नहीं दिए जाता है ये document. अगर investor request करता है कि हमें statement of additional information चाहिए तो बिल्कुल हमें देना पड़ेगा उस document को, जिसकी मदद से आपको पता चल जाएगा कि आपको उसकी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के बारे में पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ उसके ऑपरेशंस हैं. आपको बहुत ढेर सारी पता चीज़ें चल जाएंगी स्टेटमेंट ऑफ विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन. देन वी हैव स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट विच इज बेसिकली यू कैन से सिट. तो इसमें क्या होता है, स्कीम्स के टाइप्स होते हैं. लाइक ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स की डिटेल्स, लाइक मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है, अमाउंट कितना है, एग्जिट एंड एंट्री लोड्स कितना है, SIPs की डिटेल होंगी, फंड मैनेजर कौन है, उसका एक्सपर्टीज़ कितना है, रिस्क लेवल कितना है और मेरी इन्फॉर्मेशन और मेरी ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का. अगर मैं इस स्कीम पे पैसा लगाती हूँ तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस स्कीम, क्या ये मुझे फ्यूचर में कितना रिटर्न देगा. Then we have riskometer and its importance. So we are having 6 levels of risk for mutual fund scheme, like low risk, low to moderate risk, and moderately high risk, and very high risk. So what is the importance of this riskometer is, इस रिस्क मीटर की वजह से इन्वेस्टर को मदद मिलती है कि किस स्कीम में इन्वेस्ट करने से उसको रिस्क ज़्यादा होगा. लाइक जैसे कि अगर मेरा कोई इक्विटी कोई एसेट क्लास है तो वो वॉलेटाइल है, इट मीन्स कि वो हाई रिस्क है. अगर डेट एज अ एसेट क्लास है, उसके सामने लिखा है स्टेबल, इट मीन्स वो लो रिस्क है. आप वहाँ पर जाएँ, इन्वेस्टमेंट करें, आपका पैसा सुरक्षित है. और हाइब्रिड में अगर मॉडरेट लिखा है, दैट इट मीन्स कि वो हाइब्रिड है. डिपेंड्स ऑन एलोकेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन. फिर बात होती है NAV की. NAV बेसिकली क्या है, NAV इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ ईच ट्रेडिंग डे बेस्ड ऑन closing market prices of the portfolio securities. NAV represents the share which makes it easier to be used for valuing transaction the fund shares. So it is basically assets minus liabilities divided by total number of outstanding shares, which with the help of NAV you can judge the performance of a particular scheme of mutual fund which is denoted by NAV. In simple words we can say NAV is the market value of the securities held by the scheme. I hope कि इस सेशन की मदद से आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन तो पता चल गई होगी कि भाई म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से आपको रिस्क नहीं है. देखिए रिस्क तो हर जगह है. अगर आप बैंक में भी अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ भी काफ़ी रिस्क है. तो आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करिए. अगर आप अपने फंड्स को एक ही जगह रखेंगे तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू. अगर आपने एक प्रोवर्ब सुना होगा कि सारे अंडों को एक ही बास्केट में नहीं रखना चाहिए. सो mutual fund invest the money collected from investors in securities market. So it is all about today's session. Thank you so much for being here with me.